कि सांसद श्रीमती महुआ मित्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। The Ethics Committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It is no evidence of any cash, of any gifts, anywhere. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you're finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to Parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye badwa, ye katwa, ye badwa, ye katwa. No action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. महुआ मैत्रा की संसद सदस्यता रद्द हो गई दोस्तों। इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। अब महुआ मैत्रा सांसद नहीं रही, यही चाहते थे मोदी जी और उनकी पार्टी चाहती थी। एथिक्स कमेटी ने 500 पन्नों की रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट करी और कमेटी की रिपोर्ट के उनके निष्कासन के प्रस्ताव भी पेश हुआ, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। इसके बाद वोटिंग हुई और उन्हें संसद से निष्कासित कर दिया गया। चर्चा के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने महुआ मैत्रा को एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर सदन में बोलने की इजाजत नहीं दी थी। पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें पैनल मीटिंग में बोलने का मौका मिला था। टीएमसी ने मांग की थी कि 500 पेज की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कम से कम हमें 2 दिन का वक्त तो दीजिए साहब। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होती है, 4 मिनट बाद ही 12 बजे तक स्थगित हो जाती है। 12 बजे एथिक्स कमेटी के चेयरपर्सन जो है विजय सोनकर, उन्होंने रिपोर्ट पेश की। लोकसभा में इस पर सदन में 3 बार हंगामा हुआ। 2 बार जो कार्यवाही है उसे स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2 बजे तीसरी बार महुआ के निष्कासन पर वोटिंग हुई और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में सबसे ज्यादा तादाद में है, उनकी सांसद ज्यादा है, तो बहुत आसानी से वोटिंग में महुआ मैत्रा पूरी तरह से संसद से बाहर हो गई। महुआ की सदस्यता चली गई। महुआ मैत्रा के मुताबिक एथिक्स कमेटी ने महज 5 मिनट के सवाल जवाब के बीच इस निर्णय पर पहुंच गई थी कि महुआ मैत्रा की सदस्यता रद्द की जाए। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता देती हूं कि महुआ मैत्रा पर जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है उसमें क्या कुछ कहा गया है, एक एक कर। सांसद महुआ मैत्रा ने 1 जनवरी 2019 से 30 सितंबर 2023 के बीच 4 बार दुबई का दौरा किया, लेकिन उनके लोकसभा लॉगिन क्रेडेंशियल का वहां से 47 बार इस्तेमाल किया गया है दुबई से। दूसरा, गृह मंत्री ने एथिक्स कमेटी को अपनी रिपोर्ट में बताया कि वेबसाइट पर मौजूद कई दस्तावेज सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। लॉगिन शेयर करने से संवेदनशील सामग्री के लीक होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। तीसरा, महुआ मैत्रा ने कथित तौर पर हीना नंदानी से कैश, लग्जरी आइटम, अपने बंगले का रिनोवेशन, ट्रैवलिंग का खर्चा समेत कई फेवर्स की मांग की। चौथा, हीरा नंदानी ने महुआ मैत्रा को कई गिफ्ट्स दिए, जिसमें हमर्स स्कार्फ है, बॉबी ब्राउन मेकअप है, ये तरह की चीजें, लग्जरियस चीजें जो है उन्हें गिफ्ट की गई, भेंट के तौर पर दिया गया था। महुआ मैत्रा ने ये बातें खुद स्वीकार की थी उस चर्चा के दौरान पैनल के साथ मीटिंग में। पांचवा, कि अनधिकृत तत्व को लॉगिन क्रेडेंशियल देने से उन्हें सिस्टम तक पहुंच का अवसर मिल सकता है।
जिससे कई संभावित खतरे हो सकते हैं। इस तरह का लीक सिस्टम को गंभीर साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील बना सकता है और संभावित रूप से सिस्टम को पूरी तरह से अक्षम कर सकता है, जिससे भारत की संसद का कामकाज बाधित हो सकता है। छठा जो है वो है हीरानंदानी एक भारतीय नागरिक है, लेकिन यह भी पता चला कि उनके पास यूएई में रहने का भी अधिकार है। उनके करीबी रिश्तेदार भी विदेशी नागरिक है। इसमें से क्या होता है कि इससे विदेशी एजेंसियों को संवेदनशील सामग्री के लीक होने का गंभीर खतरा पैदा होता है। इससे कमिटी इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। महुआ मैत्रा ने देश के साथ धोखा किया और उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि महुआ मैत्रा ने अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्रेडेंशियल, मतलब आप समझ सकते हैं इसे इस तरह से कि एक आईडी पासवर्ड जिसका एमपी अपना प्रोफाइल लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने हीरानंदानी के साथ वो शेयर किया था, जो कि सही बात नहीं है, जो उचित नहीं है, जो गलत है। इसकी जानकारी महुआ मैत्रा ने खुद स्वीकार करी इस पैनल में, जब उनके साथ सामने वालों की जवाब सवाल हो रहा था, जबकि ये सवाल जवाब सिर्फ 5 से 10 मिनट का था, ऐसा महुआ मैत्रा ने कहा था। लेकिन महुआ मैत्रा ने अडानी के जरिए मोदी को बदनाम करने के लिए हीरानंदानी से पैसे लिए, ये कैसे साबित होगा? क्योंकि केस तो कैश फॉर क्वेरी का है, वो जांच का विषय है, जो इस मामले में साबित हुआ नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको इसके पीछे की राजनीति भी समझना होगा। इसके पीछे की राजनीति क्या है? इंडिया अलायंस में शामिल 2 बड़ी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टी के सबसे कद्दावर और बेबाक नेता संजय सिंह और महुआ मैत्रा की सांसदी चले जाना पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर चोट पहुंचा सकती थी और इसी का प्रयास किया जा रहा था। पहले संजय सिंह और फिर अब महुआ मैत्रा। लेकिन महुआ मैत्रा के पास अब एक ही ऑप्शन है, वो है सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। महुआ मैत्रा ने साफ कर दिया कि अब महाभारत होगा। लेकिन ईडी, सीबीआई या इस तरह की कमिटी जिनकी निष्पक्षता पर ही सवाल उठता है, ऐसे में इनसे क्या ही अपेक्षा की जाए? आपको क्या लगता है जो कैश फॉर क्वेरी का मामला है, उसमें उन्होंने उनसे कैश लिया है, यानी हीरानंदानी से महुआ मैत्रा ने कैश लिया और उसी कैश के चलते उन्होंने मोदी जी को बदनाम करने के लिए अडानी का इस्तेमाल किया, अडानी पर सवाल जवाब किया, ये अभी तक साबित नहीं हुआ। ये साबित हुआ या उन्होंने इस बात को खुद ही स्वीकारा कि जो क्रेडेंशियल है, एक एमपी के पास जो क्रेडेंशियल होता है, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया है बाहर जाकर के दुबई में, या हो सकता है उन्होंने ये साफ किया है कि उन्होंने इस क्रेडेंशियल की जानकारी हीरानंदानी से शेयर करी है। लेकिन जिसका मामला है, जो केस है कि कैश फॉर क्वेरी, उसमें अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि महुआ मैत्रा ने पैसा लेकर के, जो कि है अडानी को लेकर के संसद में सवाल पूछे हैं। इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया, ये जांच का विषय है। जांच कब तक खत्म होगी, सीबीआई इस पर कितना दूर तक पहुंची है, ये कुछ पता नहीं चला, लेकिन उनकी सांसदी चली गई। दोस्तों, अब सवाल उठता है, जैसे मैंने आपको महज 1-2 दिन पहले ही दिखाया कि 44 सांसदों और विधायकों पर, भाजपा के 44 सांसदों और विधायकों पर, जिसमें कम से कम 20 से 22 सांसद हैं, जिन पर हिंसा भरे बयानों का, भड़काऊ बयानों का, हेट स्पीच का मामला दर्ज है। उसके बावजूद भी वो सदन के पटल पर खड़े होकर अब भी अपनी बात रखते हैं। अगर वही बात हम करें सांसद बृजभूषण शरण सिंह की, जिसको बकायदा जो है सभी पहलवानों ने कहा कि इन्होंने यौन शोषण किया, उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा, उन पर पोक्सो एक्ट के तहत जो है कि तमाम धाराएं दर्ज की गई, जिसके बाद पोक्सो एक्ट हटाया गया। दिल्ली पुलिस ने अपने चार्जशीट में माना कि ये जो आदमी है, ये वाकई हमने दोषी पाया है। उसके बावजूद भी उनकी सांसदी नहीं गई, वो अपने पद पर बैठे हैं, लेकिन महुआ मैत्रा की सांसदी चली जाती है। वजह कैश फॉर क्वेरी है, जो अभी तक साबित नहीं हो पाया है।
क्या अब सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करेगा? क्या महुआ मैत्रा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी? दोस्तों, इस पर जो भी अपडेट हमारे हाथ लगेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बस इसके लिए आपको क्या करना है, आपको देश नीति के साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ हम इसी तरह से बेबाक और बेखौफ होकर आपको खबरें पूरी पड़ताल के साथ पहुंचा सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की जरूरत है। वीडियो पसंद आई होगी, रिपोर्ट पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ चैनल को चेक कीजिएगा आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।